बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है जिस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, उसके हम अक़साम पढ़ रहे थे। ये है जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है जी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, इसको मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, कोई भी मैट्रिक्स है, उसका आप ट्रांसपोज लें और दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए जो पहले वाले थे, तो हम कहेंगे कि ये कौन सी है जी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, इफ ये हमारे पास एक एम मैट्रिक्स है जी 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। इसका हम क्या करते हैं जी? ट्रांसपोज लेते हैं। ये ट्रांसपोज 1 2 3 2 -1 4 3 4 0, इसके ऊपर ये अलामत ट्रांसपोज की लगाते हैं। अब ट्रांसपोज हमने पढ़ा है कि क्या होगा, जो रो होती है वो कॉलम बन जाती है। ये हमारे पास पहली रो है तो ये कॉलम बन जाएगा 1 2 3। ये अब दूसरी रो, दूसरा कॉलम बन जाएगा। तीसरी रो, तीसरा कॉलम बन जाएगा। अब देखें दोबारा ये क्या आ गया? वही एम नहीं आ गई। ये देखें 1 2 3 1 2 3 2 -1 4 2 -1 4 3 4 0 3 4 0। तो इसको हम कहेंगे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लें, दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए, तो हम कहेंगे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका जो दूसरा है जी, वो है जी स्क्यू सिमेट्रिक। इसको भी मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। कोई भी मैट्रिक्स है, आप उसका ट्रांसपोज लें तो वो मैट्रिक्स तो वही है, लेकिन नेगेटिव मैट्रिक्स है, यानी साथ नफ़ी की अलामत आ जाए। इसको एग्जांपल के साथ करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जी 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। अब इसका आप ट्रांसपोज लें 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। ये आ जाएगी ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज में क्या होता है? पहली रो ये कॉलम बन जाएगा, पहला कॉलम। दूसरी जो रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा। तीसरी रो तीसरा कॉलम। अब देखें, जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया है, क्या वो मैट्रिक्स ए आई है? मैट्रिक्स ए है जी 0 2 3। यहाँ पे क्या है? 0 -1 -3। इसका मतलब है यहाँ पे माइनस का डिफरेंस आ रहा है, तो आप क्या करें, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाली सारी अलामत चेंज हो जाएंगी। प्लस वाली माइनस, माइनस वाली प्लस, 0 सेम रहेगा। ये दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे। ये प्लस है तो -0 सेम, माइनस है तो ये +1 हो जाएगा। जो दोनों प्लस हैं तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, 0 सेम रहेगा। अब देखें दोबारा ये कौन से, ये माइनस, अब ये ए आ गया मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स क्या थी? 0 2 3 0 2 3 -2 0 1 -2 0 1 -3 -1 0 -3 -1 0। अब वही आ गया, लेकिन साथ क्या है? नफ़ी। तो हम ये क्या कहेंगे कि ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है जी डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्या है जी? इसको भी हम एग्जांपल के साथ करेंगे। इसकी जो डेफिनेशन है वो है जी, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट ज़ीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो। अब देखें, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये एग्जांपल के साथ मैं समझाऊंगा। 1 0 0 0 2 0 0 0 3। अब ये जो एंट्रीज हैं, ये वाली, इसको हम कहते हैं डायगोनल एंट्रीज।
डायगोनल मैट्रिक्स की जो उसने डेफिनेशन किया है वो कहता है कि ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इसके अंदर कम अज कम एक रुकन गैर सिफर हो। यहाँ पे ये तीनों गैर सिफर हैं, ये भी, ये भी, ये भी। जबकि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं ऊपर वाले ये तीन और नीचे वाले ये तीन एलिमेंट्स ये सिफर होने चाहिए। लेकिन ये तीनों ये सिफर हैं, ये भी सिफर हैं, तो ये दरमियान वाले जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये क्या हैं जी, ये सारे के सारे नॉन ज़ीरो हैं। कम से कम एक रुकन भी नॉन ज़ीरो आ जाता फिर भी ये डायगोनल मैट्रिक्स थे। फॉर एग्जांपल इस तरह आ जाता, एक और मैं मैट्रिक्स लिख देता हूँ, 0 0, यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, 0 0 0, यहाँ पे लिख देता हूँ 5 0 0, डायगोनल मैट्रिक्स 0 0। अब देखें ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसके अंदर दो जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन ज़ीरो हैं जबकि एक ज़ीरो है। जबकि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं ऊपर वाले तीन वो भी ज़ीरो हैं, नीचे वाले तीन ये भी ज़ीरो हैं। तो इस केस में जो मैट्रिक्स होगी इसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है जी स्केलर मैट्रिक्स। डिफाइन है जी, our diagonal matrix is called a scalar matrix if the all diagonal entries are same and non-zero for example। अब कहता है ये भी डायगोनल ही मैट्रिक्स होगी, लेकिन फ़र्क क्या है कि इसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे सेम होंगे और सिफर भी कोई भी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है के 0 0 0 के 0 0 0 के। अब देखें इसके अंदर ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे सेम हैं, यानी के कोई भी नॉन ज़ीरो यहाँ पे कोई भी ज़ीरो कोई नहीं है, सारे नॉन ज़ीरो हैं। जबकि बाकी जो होंगे वो क्या होंगे, 0 0 होंगे, क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स होती है। फ़र्क क्या है कि इसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सारे सेम होंगे, कोई भी सिफर नहीं होगा। तो इसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी वही डायगोनल मैट्रिक्स ही होगी। फर्क क्या है, इसके अंदर जो डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो सारे सेम होंगे, लेकिन क्या होंगे वो 1 1 होंगे, क्योंकि ये लव से ही यहाँ पे वाज़ेह है कि ये आइडेंटिटी यानी 1 सारे क्या होंगे 1 1 होंगे, बाकी सिफर सिफर होंगे। तो इस केस में जो मैट्रिक्स होगी उसको हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स।